हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द डायोड सीरीज कनेक्शन न्यूमेरिकल्स के बारे में। डायोड जो है सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कंपटीशन में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमने एक वीडियो बनाया था कि डायोड में जब सप्लाई जो है यहाँ पर डीसी सप्लाई दी जाती, बैटरी लगाई जाती, तब किए थे। ये वाले डायोड जो है डायोड सीरीज कनेक्शंस के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, विद एसी सप्लाई। जब एसी सप्लाई देते हैं अल्टरनेटिव करंट जो है, तब के लिए ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो हमने यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द आउटपुट बी नॉट। आपको बी नॉट पता करना है जो यहाँ पर है। डिटरमिन द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गिवन फिगर। जो गिवन फिगर है, ये वाला फिगर है, इसका जो है आपको बी नॉट पता करना है और डीसी वोल्टेज लेवल, दो चीजें पता करनी है। डीसी वोल्टेज लेवल क्लियर है। डीसी लेवल क्या होता है या डीसी वोल्टेज लेवल क्या होता है? जो आउटपुट में जाएगा उसमें जो है प्योर रेक्टिफायर बनेगा। इससे निश्चित तौर पे एक रेक्टिफायर बनेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो भी बने वो कैलकुलेशन करेंगे। जब ये बी नॉट निकालेंगे तो स्केच करना है। स्केच का मतलब क्या है? खींचना है कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आएगी। इनपुट तो हमेशा दे रहे हैं। कितने वोल्ट है इनपुट? 20 वोल्ट है। ये प्लस 20 वोल्ट यहाँ पर होगा, माइनस 20 वोल्ट। 0t/2 को टी लिया है इन्होंने, जो यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले, ठीक है ना, दो केस में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये जो है 2 केस में सॉल्व होगा क्वेश्चन। पहला होगा ड्यूरिंग केस फर्स्ट आएगा। पहले नंबर क्या आएगा यहाँ पर? केस फर्स्ट। 2 केस होंगे यहाँ पर। केस फर्स्ट क्या होगा? ड्यूरिंग का मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जब इसको मिलेगी, जब इसकी बात करें हम, मीन्स हम बात कर रहे हैं 0 से t/2 टाइम की। जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यदि इस सर्किट में अगर इनपुट सिर्फ इतना दिया जाए, इतना ये t हो गया, अगर इसको सिर्फ इतना इनपुट दिया जाए 0 to t/2, तो ये वोल्टेज कौन सा कहलाएगा? BI इनपुट वोल्टेज। ये कितने वोल्ट है? ये 20 वोल्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज दिया गया है आपका, ये कितने वोल्ट है? BI इक्वल टू 20 वोल्ट मिल रहा है आपका। और जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ध्यान रखिएगा, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाती है, ये होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब 0 से t/2 जब इनपुट देंगे तो डायोड यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, और ये डायोड किस में आ जाएगा? ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा डायोड। यहाँ पर देखिए, ना तो सिलिकॉन लिखा है ना ही जर्मेनियम। तो ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो गया। शॉर्ट सर्किटेड हो गया। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट आ रहा है। तो अब इस सर्किट में हमें क्या करना है? आउटपुट बी नॉट पता करना है। तो इस सर्किट में अगर करंट पता लग जाए तो वोल्टेज यहाँ का पता लग जाएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना आएगा? हालांकि ये मौखिक ही हो रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की आउटपुट वेवफॉर्म अगर इसको आप देखते रहेंगे तो बता देंगे आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आनी है। लेकिन हमें सॉल्यूशन बनाना है, एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना है KVL लगा के कैसे आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर ये इनपुट दिया हमने, यहाँ पर आउटपुट आया। डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस में हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है ना? अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अप्लाई क्या करते हैं हम? अप्लाई क्या? KVL। इसमें KVL लगा दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कितना आएगा? 20 वोल्ट माइनस 2 इंटू 10⁻³ इंटू आई का नाम क्या रख लें हम? ID नाम रख लेते हैं। और लूप हो गया पूरा, इतना आएगा। देखिए यहाँ से चला, प्लस चले, यह शॉर्ट कर गया क्योंकि डायोड ना सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं लिखा था, तो शॉर्ट हो गया। यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जो भी वोल्टेज आएगा यहाँ ड्रॉप होना है। तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, उस करंट का नाम क्या होगा?
उसका नाम हम रख लेते हैं ID। ID रख लिया हमने, तो इसमें ID इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ID इक्वल टू आएगा आपका 20/2, 10 और 10 मिली एम्पियर आ जाएगा करंट। कितना आ गया आपका, I नॉट आ गया 10 मिली एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है, सही कहें तो यहाँ पर B नॉट निकालना है। तो इस टाइम आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, तो आएगा B नॉट इक्वल टू कितना, IL और R, ये R है। IL कितना आया अभी आपका, IL आया 10 इंटू 10⁻³ इंटू RL की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻3। क्लियर है। IL इंटू RL कह सकते थे, ये रेजिस्टेंस जो है इसको लोड कह दें तो RL भी नाम रख सकते हैं। तो ये जो है आपका कट हो गया, कितना हो गया, ये कट हो गया और 10⁻3 दोनों कट हो गए। तो B नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, B नॉट इक्वल टू आ गया है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आ गया है आपका B नॉट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है आपको ड्यूरिंग एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है। यदि मैं इसकी वेव फॉर्म खींचना चाहूँ तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में 20 वोल्ट आया है, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज उतना ही आएगा जितना इनपुट से आ रहा था, क्योंकि कहीं भी वोल्टेज खर्च हो, डायोड शॉर्ट कर गया, जितना यहाँ से आएगा सब यहाँ खर्च होगा। तो यहीं पर वोल्टेज नापना है प्लस माइनस B नॉट। तो ये हो गई, ये प्लस है या माइनस है, तो I इंटू आर किया हमने, I यहाँ से निकाला था, I इंटू आर किया तो 20 वोल्ट आ गया। अब आते हैं क्या है दूसरा, क्या है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा भाई, ये तो हो गया है। अब आया केस सेकंड। केस सेकंड कब होता है, ड्यूरिंग क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब की बात है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखते हैं नीचे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे केस सेकंड, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये कौन सा हो गया है, केस सेकंड हो गया है। केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। डायोड क्या हो जाएगा इसमें, डायोड देखिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो इनपुट कितना देंगे, यहाँ पर आप इनपुट कितना देंगे, देखिए इनपुट जो यहाँ पर आएगा, इनपुट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आएगा, यहाँ से ऐसा इनपुट देंगे आप, यहाँ तो T होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, माइनस होगा, यहाँ पर T/2 होगा, यहाँ पर T होगा, 0 होगा, ये क्या है BI है, जैसे यहाँ पर BI था। ये 20 वोल्ट आ रहा है भाई, यहाँ पर 20 वोल्ट, माइनस का 20 वोल्ट समझिए। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये अल्टरनेटिंग है, तो यहाँ जो प्लस था ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो ड्यूरिंग पॉजिटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर हो गया प्लस। तो ये डायोड इसकी वजह से चला जाएगा रिवर्स बायस में। डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड क्या हो गया, डायोड हो गया है ऑफ, या डायोड कह सकते हैं हम शॉर्ट में रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया, इसी को क्या कहते हैं, ऑफ हो गया, इसी को कह सकते हैं ओपन सर्किटेड हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर पता लगाएंगे तो B नॉट इक्वल टू कितना निकलेगा, IL, सॉरी इसमें IL निकालेंगे, IL कितना आएगा, या I नॉट जो भी निकालना हो। I कितनी पहले क्या मानी थी हमने, यहाँ पर ID मानी थी। डायोड में करंट कितनी जाएगी भाई, ID इक्वल टू कितना, 0, तो B नॉट इक्वल टू कितना, 0, ID इक्वल टू 0 आएगा इसमें, और BD, क्योंकि इसमें जब ये ओपन सर्किटेड हो गया, यहाँ पर ओपन सर्किटेड हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। कोई करंट जब फ्लो नहीं होगी इसमें तो ये वाला क्या हो गया, ID 0 हो गया, करंट फ्लो। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो इसमें I की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर होगा I इक्वल टू 0 या ID इक्वल टू 0, तो B नॉट इक्वल टू भी 0 होगा। क्लियर है। अब इसके बाद तीसरा क्या निकलना है, इसके बाद वेव फॉर्म आपको इसने कहा था, ये मेजरमेंट नहीं कहा था उसने क्वेश्चन में, स्केच करने को कहा था। स्केच मीन्स होता खींच के दिखाना, इसके ड्रॉ करके। तो इसकी आउटपुट, फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होगी, यहाँ पर हम बना देते हैं क्या, यहाँ पर फाइनल
आउटपुट बी नॉट, फाइनल आउटपुट बी नॉट कैसा बनेगा भाई, इसका ध्यान रखिए। फाइनल आउटपुट बी नॉट जो बनाना होगा, इनपुट वोल्टेज कैसा आ रहा था आपका बी आई को देखिए कैसे आ रहा था बी आई आपका यहाँ से जा रहा था बी आई, यहाँ पर ले रहे थे टी, यहाँ पर 0, यहाँ पर ले रहे थे t/2, यहाँ पर ले रहे थे टी। क्लियर है। और यहाँ पर जो है आपको एक और ड्रॉ करना है आपको फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी आई लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी नॉट लिखेंगे। यहाँ पर फाइनल आउटपुट ड्रॉ करना है आपको टी। तो कैसी वेव फॉर्म आएगी भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से डॉट डॉट गिराएंगे हम इसी के सामने, यहाँ पर ये करेंगे। जब आप इतना करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ नेगेटिव था। यहाँ जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था आपका आउटपुट, तो बी नॉट कितना आया था आपका 20 वोल्ट, ये वाला 20 वोल्ट। तो यहाँ पर वेव फॉर्म कैसी बनेगी, ध्यान रखिए, यहाँ पर वेव फॉर्म आपकी कैसी बनेगी, इससे यहाँ पर वेव फॉर्म आपकी ऊपर ही बनेगी और इसी साइज की बनेगी। यहाँ पर ये निकला जरूरी है 20 वोल्ट। क्लियर है। 0 से कितने की बात है, 0 to t/2 समय की बात है। यहाँ पर 20 वोल्ट आया था जब 0 से t/2 इनपुट दिया था। यहाँ पर क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई t/2 से t आया था तो ये ओपन हो गया था। तो यहाँ पर बी नॉट कितना आया था, बी नॉट 0। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर कैसी जाएगी वेव फॉर्म, यहाँ पर सही कहें तो ऐसे वेव फॉर्म बनेगी। क्लियर है। और ये साइकिल जो है इनपुट से चलती ही रहेगी ऐसे 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 ऐसे। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो आएगी वेव फॉर्म, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो आउटपुट कट हो जाएगा। मतलब ये जो है हाफ वेव तो आ रही है आउटपुट में, वो हाफ वेव जो है कट हो जा रही है। मीन्स ये सर्किट किस तरह से आ रहा है, ये निश्चित तौर पर ये कौन सा सर्किट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का ही तो सर्किट है। क्लियर है। तो ये एक डायोड लगा है, यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगा के भी पढ़ते थे तो वही है। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह आउटपुट आ रहा है। यदि फिर से ये हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ फिर हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर लो हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, हाई कांस्टेंट। तो ये हाफ साइकिल को कट कर रहा है, हाफ को दे रहा है, इसलिए ये सर्किट क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। क्लियर है। तो स्केच द आउटपुट बी नॉट, इतना सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। स्केच द आउटपुट बी नॉट, ये वाली वेव फॉर्म खींचने को कहा था उसने। इसने एक चीज और पूछी थी आपसे, क्या पूछी थी, यहाँ पर डीसी वोल्टेज लेवल पूछा था। डीसी लेवल कहें या डीसी वोल्टेज लेवल एक ही बात है। तो डीसी वोल्टेज लेवल कैसे मेजर करेंगे भाई, डीसी वोल्टेज लेवल, डीसी वोल्टेज लेवल कैसे मेजर करेंगे भाई। गिवन सर्किट क्या है भाई, इसमें गिवन सर्किट कैसा है, ध्यान रख, गिवन सर्किट कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं गिवन सर्किट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इससे क्या निकालना है, तो आउटपुट डीसी वो बी डीसी निकालना है। तो बी डीसी इक्वल टू कितना, सो बी डीसी इक्वल टू कितना, बी एम अपॉन पाई। बी एम अपॉन पाई, बी एम अपॉन पाई का मतलब कितना, 20। बी एम कितना आया अभी, ए वाला 20, ये नहीं लेना है 20, जो हमारा आउटपुट में आया ये वाला लेना है 20 अपॉन कितना, पाई की वैल्यू 3.14। या आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से 20 अपॉन पाई करेंगे। अगर कैलकुलेटर ले लें आप और 20 अपॉन पाई करें, 20 अपॉन पाई, तो कैसे आएगा भाई आपकी वैल्यू, 20 अपॉन पाई कर दिया आपकी तो इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 20 अपॉन पाई करने 6.36 आ रहा है। तो ये आएगा कितना, बी डी सी इक्वल टू 6.36 वोल्ट आ गया है। ये आ गया आपका, ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बीडीसी 6.36 वोल्ट आया बीडीसी। उसने कहा था डीसी लेवल बताओ, डीसी लेवल है तो डीसी वोल्टेज लेवल है, तो बीडीसी। अब देखिए ध्यान रखिए, जब हाफ वेव रेक्टिफायर होता है
ये तो हमने इसको पहचाना है, इसने नहीं कहा था कहीं पर हाफ वेव रेक्टिफायर। जब ये वेवफॉर्म आई आपने स्केच की वेवफॉर्म तो पता लगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो बीडीसी आपकी कितनी आई है? बीडीसी हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है Bm/5, ये फॉर्मूला होता है। हमारे वीडियो देखेंगे रेक्टिफायर के डेरिवेशन कराए हैं हमने, बीडीसी, बीएसी, बीआरएमएस, आईआरएमएस और जो है पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, और उसके बाद टीयूएफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और इफिशिएंसी निकलवाई है हमने, क्लियर है। तो इस सब चीज़ों के डेरिवेशन हमने 14, एक हाफ वेव रेक्टिफायर जब फुल वेव रेक्टिफायर के हमने 14 डेफिनेशन के डेरिवेशन कराए हुए हैं। तो उसमें देखेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर का बीडीसी जो आता है तो Bm/π फॉर्मूला होता है। यदि ये फुल वेव रेक्टिफायर होता कोई सर्किट तो उसका 2Bm/π होता है, यही बीडीसी। बीडीसी इक्वल टू 2Bm/π होता। Bm लेते समय ध्यान रखना है, जो ये Bm ले रहे हैं जो आउटपुट में Bm आया वो है। यदि बीडीसी की बात करें तो 6.36 जो आया यहाँ कहीं से जाएगा डीसी। डीसी तो सीधी लाइन होती है ना, लेकिन ये कैसा है, ये हाफ पर जा रहा है, यहाँ पर 0 है। अगर डीसी की तरह खींचे तो 6.36 लेवल पर ये 20 है, यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी, इतना एवरेज आएगा इसका मतलब ये है, क्लियर है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन है स्केच द आउटपुट। इसमें भी वही है जैसा उसमें था, स्केच द आउटपुट B0 एंड डिटरमिन द डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन गिवन फिगर। ठीक है ना, जो ये गिवन फिगर है बिल्कुल वही क्वेश्चन है लगभग। देखिए डायोड है, यहाँ पर सिलिकॉन नहीं लिखा था, सिलिकॉन लिखा, 20 वोल्ट है। जैसा ये इनपुट दिया था वो भी ऐसे इनपुट है, 2 किलो ओम में था, 2 किलो ओम है, B0 वही है, सब कुछ 100% सेम है। सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिलिकॉन लिख दिया उसने, यहाँ पर क्या लिख दिया उसने, SI लिख दिया। कि डायोड यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा था, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट और ओपन करके चलाया था, शॉर्ट और ओपन करके कैलकुलेशन किया। लेकिन इसमें डायोड सिलिकॉन का है, तो जब फॉरवर्ड बायस में होगा डायोड तो कैसा होगा, डायोड क्या कर जाएगा, डायोड फॉरवर्ड में होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी यहाँ पर, जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर निश्चित तौर पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। जब प्लस यहाँ होगा यहाँ माइनस होगा तो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड का यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो डायोड यहाँ प्लस होगा तो यहाँ से में होगा डायोड रिवर्स बायस में, तो ओपन सर्किटेड हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है अगर, तो दो केस में, यहाँ से जैसे ये केस फर्स्ट और केस सेकंड में निकला था, यहाँ से ये भी दो केस में निकलेगा। तो केस कैसे निकाले हम, यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट है, कौन सा है भाई केस फर्स्ट, ठीक है ना। कब की बात है, ड्यूरिंग क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी प्लस वाली 0 से T/2, यहाँ की बात है। जब 0 से T/2 अगर इनपुट को देंगे तो क्या होगा, 0 से T/2 अगर इनपुट को देंगे BI मिलेगा यहाँ पर, तो कैसी वेव फॉर्म जाएगी, ये ऐसे जाएगी। यहाँ क्या लिखें 0 T/2, इतने की बात है। ये क्या है, ये BI है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं बताया कितना है, इसमें यहाँ बताया था, इसमें हमने BI में लिख दिया BI इक्वल टू 20 वोल्ट, और BI यहाँ लिखा हुआ तो 20 वोल्ट है, इसका P के समझना है हमें, क्लियर है। तो यहाँ पर T तो ये था, यहाँ पर कितना है, ये है BI इक्वल टू 20 वोल्ट है। यहाँ पर कितना है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम। यहाँ डायोड कौन सा, सिलिकॉन का है। अब सिलिकॉन के डायोड को जब फॉरवर्ड में करते हो कितने वोल्ट से रिप्लेस हुआ करते, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ आ गया 0.7 वोल्ट, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, डायोड यहाँ P है, AN है, ये लाइन N होती है, ये P है, AN है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो हम मान लेते हैं IL मान लेते हैं, IL, और इसमें करंट यहाँ जाएगी तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस। B0 यहाँ पर उसने लिखा था, तो B0 यहाँ पर मेजर करना है आपको। अब इसमें ये तो बन गया सर्किट, और इनपुट वेवफॉर्म ऐसी दे रहा है। कब की बात है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही तो हम यहाँ प्लस लिख देते, ना लिखो या जो भी है। अब इसमें लगाना हमें, इसमें करंट पता करना है, वोल्टेज। देखिए मौखिक हो रहा है क्वेश्चन, 20 वोल्ट आ रहा है इनपुट से, 0.7 एक 19.3 वोल्ट आना है यहाँ पर, लेकिन हमें करके दिखाना है मैथमेटिकल डेरिवेशन, हमें KVL लगा के। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये बना है, ये सर्किट ये हो गया है,
क्लियर है। तो यहाँ पर लिखाएंगे, आप क्या लिखेंगे, अप्लाई क्या KVL। तो यहाँ पर KVL लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 20 वोल्ट माइनस 0.7 माइनस 2 इंटू 10⁻³ किलो ओम है ना, 2 इंटू 10⁻³ आई को माना है हमने IL मान लो चाहे IR मान लो, IL मान लो, IL इक्वल टू कितना 0, उसमें IR माना था, इसमें IL माना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ निकालेंगे, अब IL इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पर IL इक्वल टू 19.3/2 आएगा। तो कैलकुलेटर उठा लीजिए आप, यहाँ पर आएगा 20, तो ये 19.3 आएगा अपॉन इतने, तो आया 19.3/2 इक्वल टू 19.3/2 इक्वल टू कितना, 9.65 ये 10⁻³ हो जाएगा तो मिली एम्पियर आएगा। 10.96 क्या आ गया आपका, मिली एम्पियर। एक करंट आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी, करंट आ गई है। इसमें जो करंट आएगी IL वो आ गई है 9.6। तो B0 इक्वल टू कितना, B0 ही तो कैलकुलेट करा रहा था क्वेश्चन में, B0 इक्वल टू कितना होगा, IL इंटू RL। तो IL कितना है, 9.65 इंटू 10⁻³ इंटू RL का गुणा कर दें, IL इंटू RL, B इक्वल टू I इंटू R होता है, B इक्वल टू I इंटू R, B0 इक्वल टू IL इंटू RL। तो 2 इंटू 10⁻³ प्लस का हो गया, तो ये कितना आ गया, 10⁻+3 और 10⁻−3 कट गया। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे 9.26 से, मौके को रहा हमें पता है कितना आना है, 9.26 इंटू, ये तो हमारे कैलकुलेटर में इंटू 2 कर दो तो 19.3 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, B0 इक्वल टू 19.3 वोल्ट। और हमने मौके पहले ही बता दिया था, ये आया इसका आउटपुट वोल्टेज। अभी कैलकुलेशन नहीं पूछा, उसने स्केच करने को कहा है। अभी इसके नंबर नहीं है आपके पास, नंबर इसके नहीं है, अभी नंबर तो मिलेंगे जिसके हैं। किसके, जब स्केच करेंगे इसको। BI इक्वल टू कितना, 20 वोल्ट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्लियर है। ये कौन सा केस था भाई, ड्यूरिंग केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड कैसे बनेगा भाई, अब आया केस कौन सा, सेकंड, क्या ड्यूरिंग, कैसा भाई, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो क्या होगा भाई, इनपुट कैसे देंगे हम यहाँ पर इसको, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट कैसे आएगी, यहाँ पर कितने पे देंगे हम इनपुट, यहाँ पर देंगे T/2 और T के बीच में, T/2 और T के बीच में कैसा है, ऐसा इनपुट आएगा। क्लियर है। ये है T/2 और ये है T, यहाँ पर स्मॉल t, यहाँ पर 0, ये क्या है, ये BI जैसा ये बनाया था, ऐसे ही BI ये है, इसकी बात है। ये कौन सी साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, T/2 से T के बीच की। तो ये तो आ गया 20 वोल्ट BI। अब यहाँ होगा माइनस और यहाँ होगा प्लस। जब यहाँ होगा प्लस और यहाँ माइनस, तो डायोड किस में चला गया, डायोड हो गया रिवर्स, और रिवर्स वाइस में डायोड क्या होगा, ओपन सर्किटेड। जब रिवर्स वाइस में डायोड हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया, तो इसमें करंट कितनी होगी, IL इक्वल टू कितना 0। तो B0 इक्वल टू कितना, जब इसमें करंट नहीं आएगी, तो इसमें कितना हो गया, IL इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना था, 2 किलो ओम था, और ये हो गया ओपन सर्किट तो क्या होगा, IL 0 होगी, तो BL इक्वल टू कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। क्लियर है। तो IL भी निकल आई और BL भी निकल आई, ये तो बहुत ही आसान निकला। IL 0 है और BL 0 है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट में वोल्टेज 0 मिलेगा। इसका मतलब है, अब क्या करेंगे हम, इसके फाइनल आउटपुट वोल्टेज B0 कि क्लियर स्केच करने को कहा था उसने। स्केच करना है तो कैसे खींचेंगे भाई इसको हम, देखिए इनपुट वोल्टेज कैसा आ रहा है, स्केच करना है, और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है,
यहाँ पर लेना है बी आई। देखिए इनपुट वोल्टेज कितना आता है, ए वाला खींचना है हमें कितना, यहाँ पर लेना है बी आई, यहाँ कितना लेना है बी नॉट, और यहाँ पर कितना भाई, इसको और ऊपर बना है थोड़ी, ठीक है इधर। तो ये कितना वोल्टेज आ रहा था देखिए, अब इनपुट वोल्टेज आपका ऐसे आ रहा था कितना, ये 0, यहाँ पर कितना T/2, यहाँ पर T, क्लियर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें खींचना है एक, तो ये तो नीचे हो रहा है यार, जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लेंगे ऐसे, तो T आएगा, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन गिराएंगे आप, क्लियर है। अब क्या होगा, 0 से T/2 में जो कैलकुलेशन किया था कितना आया था 19.3 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज कैसा खींचेगा भाई, यहाँ पर वोल्टेज देख लो कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है बनाते समय, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इससे थोड़ी कम बनाना होगा, कितना आया यहाँ पर 19.3 वोल्ट, ये है मेन पॉइंट। और यहाँ पर कितना आएगा 0 से T/2 में बी नॉट कितना है 0, कुछ नहीं, तो ये आया इतना। तो यहाँ आया T/2, यहाँ आया T, यहाँ T, और यहाँ पर 0 बी नॉट। तो ये है असली चीज के, यहाँ 19.3 वोल्ट लिखा हुआ है, यही आया था हमारा, यहाँ पर कितना 19.3 वोल्ट है। इसके नंबर देगा, इस कैलकुलेशन के और इस कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइनल हमें उसने कहा था स्केच करो, स्केच का मतलब आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा वो खींच के दिखाओ, तो इतने से मतलब है उसको, क्लियर है। तो हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों को एक साथ लेना होगा, जैसा हमने यहाँ लिया था वैसा ही यहाँ। अब इस पर अभी सिर्फ इतना सॉल्यूशन हुआ है कि बी नॉट उसने पूछा था, बी नॉट हुआ है, अभी स्केच हुआ है। अब इसने एक चीज और पूछी थी, क्या पूछी थी उसने, एक चीज आउटपुट डीसी वोल्टेज लेवल भी पूछा था, ठीक है ना। डिटरमाइन द डीसी लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज जैसे इसका निकाला था। तो पहले हमें इस सर्किट का क्या करना होगा, डीसी वोल्टेज लेवल यहाँ पर मेजर कर रहे हैं हम, यदि यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर क्या आएगा, डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज लेवल। क्यों, अब इसको हमें पहचानना है कि कौन सा सर्किट है, रेक्टिफायर है या हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, कोई नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल सर्किट तो है नहीं, पक्का है, कैसा है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर तो ये जो है, क्योंकि हाफ साइकिल में तो वेव फॉर्म मिल गई और नेगेटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वेव फॉर्म मिल रही है। यहाँ पर D1 क्या हो गया, ऑन हो गया डायोड, यहाँ पर डायोड क्या ऑफ हो गया, तो ये 0 मिल गया। तो ये जो है निश्चित तौर पर हाफ वेव रेक्टिफायर है, एसी आएगी तो ये ऐसे ऐसे चलती रहेगी, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा पल्स मिलेगी, यहाँ पर 0, जो फिर पल्स मिलेगी 0, फिर पल्स मिलेगी, इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, सही कहा, पल्सेटिंग डीसी। तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, इस सर्किट को ऐसी वेव फॉर्म आ रही है। तो जब हाफ वेव सर्किट है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था गिवन सर्किट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं गिवन क्या, गिवन सर्किट इज क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बीडीसी इक्वल टू कितना, बीटीसी इक्वल टू कितना फॉर्मूला लगेगा, Bm/पाई, आपको पता होना चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर का बीडीसी Bm/पाई होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का होता है 2Bm/पाई। अब Bm कौन सा लेना है, ध्यान रखिए, Bm तो ये कहलाता है मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये वाला मैक्सिमम वोल्टेज नहीं लेना है, यहाँ पर तो 20 वोल्ट है, ये तो 20 वोल्ट है, लेकिन है 19.3 वोल्ट। तो यहाँ पर लेते समय विशेष ध्यान देना है 19.3 अपॉन कितना, पाई की वैल्यू पाई, और कैलकुलेटर उठाएंगे, अगर पाई से डिवाइड करेंगे, अगर कैलकुलेटर उठाते हैं और 19.3 अपॉन पाई, पाई से डिवाइड करना है, तो पाई अपॉन डिवाइड करेंगे तो पाई कितना है भाई, पाई
पाई ये आया है। तो आपका आया है क्वेश्चन का, ये आया है आपका वोल्टेज कितना आया है, 6.14 वोल्ट आया है। तो यहाँ पर आया है BDC इक्वल टू 6.14 वोल्ट, ये आपका आंसर आया है। तो एक इस पॉइंट के नंबर मिल रहे हैं आपको और इस पॉइंट के मिल रहे हैं, ये आंसर है आपका। क्लियर है? इसका ये आया था 6.36, इसका आया है 6.14। ये कम हो गया है। डीसी वोल्टेज लेवल का मतलब है ये यहाँ कहीं पर आएगा, इससे भी कम आ गया। जैसे इसका आ रहा था ना यहाँ पर डीसी वोल्टेज लेवल 6.36, उससे भी कम हो गया। क्यों हो गया उससे कम? क्योंकि जो है कुछ वोल्टेज ये खा गया सिलिकॉन डायोड, यहाँ पर जो है आइडियल डायोड लगा हुआ था। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होगा, तीसरा है आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। स्केच द आउटपुट B0 एंड डिटरमाइन द डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ है गिवन नेटवर्क। कोई सर्किट दिया गया है, अब इस सर्किट में वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज तीनों वोल्टेज सेम है। अब सर्किट भी शकल से 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, तो ये सेम ही है। तो ये यहाँ पर भी 2 किलो ओम है, यहाँ पर B0 पूछा है, सब कुछ वही पूछा है। यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या था, इसमें डायोड इधर को लगा था, इसमें भी इधर को ही लगा, सिर्फ इसमें आइडियल डायोड था, इसमें सिलिकॉन लिखा हुआ था। तो यहाँ पर सॉल्व वैसे किया। इसमें क्या किया, इसमें डायोड की डायरेक्शन बदल गई, ये इधर को डायोड था उन दोनों में, इधर को, इसमें इधर को कर दिया और कुछ नहीं किया। अब इसी को कह रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो क्या कह रहा है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज B0, तो ऐसी वेव फॉर्म खींचनी है इसकी और BDC पता करना है, बस दो चीजें करनी है। तो अब क्या करें, इसमें क्या करें, इसको निकालना है केस फर्स्ट। सॉल्यूशन में क्या है, केस फर्स्ट कौन सा, ड्यूरिंग क्या भाई, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर इनपुट कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट कैसे देना होगा हमें, यहाँ पर इनपुट जैसे इसमें दिया था ऐसे यहाँ T, और इनपुट कैसा है, BI है। तो इस इतना हम बनाएंगे यहाँ पर कि इसको इनपुट यहाँ से सिर्फ इतना मिल रहा है 0 और T/2, यहाँ पर T होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो स्मॉल t है ये। क्लियर है? इतना। तो यहाँ पर इसको निकालना है। तो इसमें क्या होगा, डायोड किस में चला गया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और डायोड का जब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, तो डायोड किस में होगा, या फॉरवर्ड में या रिवर्स में? क्यों, डायोड किस में होगा, इसमें हम लिख सकते हैं डायोड क्या, डायोड रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस होगा तो ओपन सर्किटेड होगा। तो यहाँ पर कितना सर्किट हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया। जब ये ओपन सर्किटेड हो गया तो इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, करंट इन सर्किट में कितनी फ्लो होगी, देन I इक्वल टू कितना, ID इक्वल टू 0, तो B0 इक्वल टू कितना, तो B0 इक्वल टू कितना, 0 वोल्ट। तो I भी 0 हो गई और B भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए, ओपन सर्किटेड हो गया है। तो ये वाला जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो वोल्टेज आउटपुट में 0 मिलेगा। जैसा इस क्वेश्चन में जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी तब वोल्टेज 0 मिल रहा था, और इसमें क्या मेरा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही तब जो है डायोड रिवर्स बायस में चला गया। इन दोनों में क्या था, जब नेगेटिव हाफ साइकिल तब डायोड रिवर्स बायस में हो रहा था। तो ये हो गया है ए। अब क्या हो गया, अब आ गया केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा भाई, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया क्या, फिर यहाँ पर पड़ेगी हेडिंग क्या, केस सेकंड। दो केस में सॉल्व होगा। केस सेकंड कब की बात है भाई, ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो BI कैसा होगा, BI 20 वोल्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, BI नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो डायोड किस में चला जाएगा, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस डायोड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ना सिलिकॉन लिखा है ना जर्मेनियम। तो फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हटेगा कैसे, देखिए इधर से इधर जा रहा है तो जो है ये कुछ भी हो, यहाँ पर क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किटेड होना है। सिलिकॉन का होता तो बैटरी लगती जैसी इसमें लगी थी,
ये तो कुछ लिखा ही नहीं इनने, तो जब नहीं लिखा तो हम शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। तो जो भी इसमें करंट आएगी, जो भी वोल्टेज आएगा, सब वोल्टेज यहीं खर्च होना है इसमें, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं खर्च होना है। जब वोल्टेज यहाँ खर्च होना है तो इसमें क्या करेंगे, अब ए अप्लाई KVL कर दें। ए अप्लाई क्या मौखिक हो रहा है, ए अप्लाई KVL, तो कितना 20 वोल्ट माइनस, यहाँ से ऐसे गए तो यहाँ पर मिलेगा प्लस, यहाँ मिलेगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, हाँ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 20 वोल्ट माइनस कितना 2 × 10⁻³ इंटू ID मान लो, और यहाँ पर तो कुछ होना ही नहीं है 0, तो ID इक्वल टू कितना आएगा भाई, ID इक्वल टू 10 मिली एम्पियर आ रहा, मौखिक आ गया। ID इक्वल टू कितना आ गया आपका 10, मौखिक हो रहा था कि 20 वोल्ट आना है इसका आंसर, ID इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो अब क्या निकालना है आपको, B0 निकालना है, तो B0 इक्वल टू कितना, इसमें करंट पता लग गई कितनी, ID यहाँ पर है, ID यहाँ से फिल होगी, इसमें ID यहाँ से ऐसे, ID है 10 मिली एम्पियर, I इक्वल टू B इक्वल टू I इंटू R, ID मानी हमने तो ID और RL, तो ID कितना है 2 और 10 किया 10 है पहले, तो I की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू 2 इंटू 10⁻+3, तो ये +3 10⁻+3 कट हो गए, 10 + 2 20 आ गया, तो B0 कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। क्लियर है। अब B0 को ध्यान रखना है, B0 तो हमें यहाँ निकालना था, इसमें माइनस आया है, माइनस क्यों आना है इसमें, ध्यान रखिए, देखिए कैलकुलेशन में कहीं नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि हम अगर B0 निकाल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी है, करंट की डायरेक्शन देखिए, B0 जब दिया था क्वेश्चन में तो उसने यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, मतलब डायोड में करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होनी चाहिए थी, और यहाँ से यहाँ फ्लो तो हो नहीं रही है डायोड में करंट, इस टाइम तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो डायोड में तो करंट ऐसे जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, और करंट की डायरेक्शन इसको और नीचे कर दें हम, यहाँ पर ऐसे था, करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर को उल्टी है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ प्लस बना यहाँ माइनस, और जब यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पर नापना है प्लस माइनस, तो I की वैल्यू कितनी है, ID इंटू RL होता है, लेकिन I की वैल्यू B0 के अकॉर्डिंग देखें तो इतना माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर कितने वोल्ट लिखना है आपको, यहाँ पर -20 वोल्ट लिखना है, B0 इक्वल टू -20 वोल्ट, ये ध्यान रखिएगा, B0 इक्वल टू -20 वोल्ट। क्या होगा माइनस, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, तो डायोड में करंट ऐसे फ्लो होनी है, मेजर करने के लिए यहाँ प्लस माइनस, और इसमें है यहाँ प्लस माइनस अपोजिट है, तो करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो हो जानी चाहिए, होनी चाहिए थी, वो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही, तो करंट हो गई है अपोजिट डायरेक्शन, मींस करंट में I की वैल्यू यहाँ पर माइनस में लेके चलेंगे, यहाँ पर हम माइनस में नहीं रखेंगे, क्योंकि करंट तो करंट है, क्लियर है, यहाँ पर माइनस में करंट रखे, तो -I को या R लेना माइनस ही माइनस, तो माइनस में 20 वोल्ट आएगा, और माइनस में 20 वोल्ट आएगा, तो फाइनल आउटपुट कैसे बनेगा भाई, इसका फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर हम बना देते हैं, फाइनल आउटपुट वोल्टेज B0 कैसे खींचेंगे भाई, ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर BI है, यहाँ पर एक और बनाना होगा आपको, यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर T लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, जो दोनों में ले चुके हैं, यहाँ पर B0 जैसा यहाँ पर ले चुके हैं B0, ऐसे उसमें भी ले चुके हैं B0। अब इसमें कैसी वेव फॉर्म आ रही थी आपकी, इसमें देखिए, इसमें वेव फॉर्म आपकी ऐसे जा रही थी, देखो ऐसे 0 T/2, यहाँ पर T, यहाँ से यहाँ पर डॉट डॉट लाइन गिरा लेना है आपको, यहाँ से यहाँ डॉट डॉट लाइन गिरा लेना है। अब जो आपने कैलकुलेशन किया उसको बताइए क्या है, 0 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आया था B0 0, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा आया है 0 0, यहाँ पर कितना T/2, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल
कितना आया, -20 वोल्ट। -20 वोल्ट का मतलब क्या, -20 वोल्ट का मतलब ये वेवफॉर्म कहाँ बनेगी, माइनस में आई है इसलिए ये नीचे बनेगी, और ये नीचे बनेगी कितने वोल्ट, 20 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, 20 वोल्ट माइनस में बना है तो ये नीचे बनेगी वेवफॉर्म। इसमें ये बनी थी ऊपर, क्लियर है, और ये वाली ये ऐसे थी। इसमें क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ओपन सर्किटेड था, रिवर्स में आया था ऐसा, लेकिन ये रेक्टिफायर है, ये क्या है, ये रेक्टिफायर नहीं, ये भी रेक्टिफायर है, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो था ये पॉजिटिव वेव को तो देता था और नेगेटिव वेव को कट करता था। वो ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, कैसा नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो ये कट कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो ये कट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को दे रहा है। तो ये हाफ साइकिल को दे रहा है, हाफ साइकिल को कट कर रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को दे रहा है और नेगेटिव साइकिल को कट कर रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को कट कर रहा है, नेगेटिव साइकिल को दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कि ये जो है नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है, मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल को दे रहा है और एक साइकिल को कट कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा था इसलिए नीचे बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये तो हुआ स्केच B0 हुआ है। अभी इसमें एक चीज और पूछी थी इनने, क्या पूछी थी, BDC। तो क्या है BDC, क्यों, तो यहाँ पर लिखते थे DC वोल्टेज लेवल कहा था इसने, DC वोल्टेज लेवल, तो BDC, ठीक है ना, या DC वोल्टेज लेवल कर लो, DC वोल्टेज लेवल कितना हो गया भाई, गिवन सर्किट कैसा है भाई, गिवन सर्किट कैसा है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो BDC कितना आएगा, BDC इक्वल टू कितना, Bm/पाई। अब Bm की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान रखिए, -20 वोल्ट आई है अपनी, अपॉन पाई। तो BDC इक्वल टू कितना आएगा, BDC इक्वल टू आएगा कितना, 20/पाई कर लो बस, 20/पाई, क्लियर है। 20/पाई करेंगे तो आ रहा है आपका कितना, 6.36 वोल्ट आ रहा है, 6.36 वोल्ट आ रहा है, जैसा यहाँ था 6.36 वोल्ट। तो ये कितना आ रहा है, 6.36 वोल्ट आ रहा है। ये क्या है आपका, ये आंसर है। लेकिन इस आंसर में क्या ध्यान देना है, ये वोल्टेज जो है ये आ रहा है, जो किस में आ रहा है, ये आ रहा है किस में, माइनस में, क्लियर है। तो BDC जो आ रहा है आपका यहाँ पर -6.3 वोल्ट DC है, क्लियर है। अच्छा, ये DC जो निकलवा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ये तो इतना समझ में आ गया है। DC का मतलब था कि BDC निकल 6.36, ये तो 20 है। इसके बाद अगर यहाँ से ऐसे तो DC लेवल ले तो DC ऐसे जाएगा, तो ये BDC यही कहलाएगा, यहाँ जाना चाहिए। एवरेज इतना आ रहा, टोटल इतना DC क्योंकि सीधी लाइन होती, अगर इसका एवरेज निकालते तो ये वाला भी यहाँ कहीं जाएगा, 6.14 जितना भी आ रहा था, 6.14, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ कहीं से जाएगा नेगेटिव, देखो ये ऐसे 6.36 ऐसे। तो ये DC तो सीधी होती है ना, इसलिए ऐसा है, क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दें। अभी इसके बाद हमारे देखेंगे डायोड, ये कौन सा था, सीरीज कनेक्शन था, डायोड सीरीज कनेक्शन था, लेकिन सीरीज कनेक्शन कब था, AC सप्लाई के साथ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इससे आगे वाला, तो वो होगा कौन सा, डायोड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। डायोड पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे जाएंगे। ओके, थैंक यू।